नमस्कार मेरे भाई। रेलवे की तरफ से दिल खुश कर देने वाला एक नोटिस आया है। आरआरबी भोपाल की साइड पर जाओगे तो एक टेंडर का नोटिस जारी किया गया है। आने वाले वर्षों के एग्जाम जो कंडक्ट कराने के लिए एक टेंडर जारी किया है और उसकी जो शर्तें रखी है ना रेलवे ने, वो रेलवे की डेडिकेशन दिखाता है कि आने वाले वर्षों में कितनी डेडिकेटेडली आपका रेलवे काम करने जा रहा है। जो उसने कहा था ना, हर साल कैलेंडर निकालेंगे, हर साल एग्जाम लेंगे, सेम वही उसके नोटिस में शो हो रहा है। आइए देखते हैं। तो ये नोटिस आपको आरआरबी भोपाल की साइड पर शो हो जाएगा, जिसमें टेंडर का जो नोटिस है वो ओपन होगा कब से मेरे भाई, ये 23 अप्रैल से। आने वाले 3 दिन बाद आपका ये नोटिस क्या होगा, ओपन होगा। कंपनियां आएंगी, बिड लगाएंगी और एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ये नोटिस है कि आने वाले 25, 26, 27 के जो एग्जाम है उनमें कौन सी कंपनी आके एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो देखो, जो एग्जाम अभी होने हैं वो तो जैसे हो रहे हैं, जिस कंपनी के पास टेंडर है वही टीसीएस आपकी कराएगी। आगे ये आने वाले जो एग्जाम आगे आने वाले हैं ये उनके लिए है दोस्त। आइए तो देखते हैं भाई साहब, यहां पर ये जो नोटिस जारी हुआ है इसकी मुख्य शर्तें क्या हैं। शर्तें दिल खुश कर देंगी। पहली बात यह है कि ये अगले 2 वर्षों के लिए है, 25-26 से लेकर अप्रैल 2027 तक के जो एग्जाम होंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कंपनी अच्छे से वर्क करती है तो ये टेंडर ही उसके पास आगे जारी रहेगा। इसमें बोला गया, देखो ये वाला क्वेश्चन के लेवल को देखो क्या बोला है। क्वेश्चन सीट्स को लेकर बोला है कि इसको आपको गुप्त रखना होगा। मतलब पेपर आउट जो हो रहा है ना, उसको सीधे सीधे पॉइंट आउट पहले ही कर दिया है कि आपको पेपर आउट नहीं होने देना है। ये आपकी जिम्मेवारी होगी हर हाल में। कैसे भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखिए भाई, ये पढ़ने वाले बच्चों को खुश करेगा मेरे भाई। इसमें बोला है पीवाईक्यू बहुत ज्यादा वेटेज में नहीं होने चाहिए। जैसे कि होता है ना, 4 साल के 5 साल के प्रीवियस ईयर पढ़ जाओ, 60-70% पेपर हूबहू छप जाता है। उन्होंने बोला है पीवाईक्यू का वेटेज कम करो, नए नए क्वेश्चन बनाओ। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना भाई, उनका तो मजा आने वाला है। आगे इसमें बोला है कि पेपर ना डेडिकेटेड पैनल पर बनवाओ। एकदम मेरे भाई क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट से आपका मैटर बन के आना चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 गलतियां हो रही हैं, 10 गलतियां हो रही हैं, एक पेपर में 10-10 क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चंस का लेवल कुछ नहीं है। तो एक्सपर्ट पे आप क्वेश्चन बनवाएंगे। आपकी टीम बेहतरीन होनी चाहिए, मींस क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए। ठीक है, गलत क्वेश्चन पर आपको 200% की पेनल्टी देनी होगी। आप समझ रहे हैं, अगर गलत क्वेश्चन होता है तो यहां इस कंपनी की जिम्मेवारी होगी और आपको पेनल्टी यहां पर देनी होगी उसको लेकर। आगे और शर्तें क्या हैं यहां पर, कि मेन जो आपके यहां पर बोले गए हैं वो ये है कि आंसर की मेरे भाई 5 दिन में, अगर आपकी क्षमता है तो फिर टेंडर लीजिए। 5 दिन के अंदर आपको आंसर की देनी होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको और क्या देखना होगा, ऑब्जेक्शन का जो मेरे भाई वो है वो 15 दिन के अंदर ही आपको देना होगा। 15 दिन के अंदर आपका क्या आ जाना चाहिए, ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। 10 दिन के लिए विंडो ओपन की जाएगी। ठीक है। फाइनल आंसर की जो आएगी, फाइनल आंसर की फिर अगले 10 दिन के अंदर आ जानी चाहिए, जो भी रिवाइज होकर आनी है। 10 दिन के अंदर आप सब कुछ संभालिए और अगले 10 दिन के अंदर जब भी ऑब्जेक्शन की विंडो बंद हो उसके 10 दिन के अंदर फाइनल आंसर की आ जानी चाहिए। ठीक है। और फाइनल रिजल्ट फिर उसके 10 दिन बाद आ जाए। फाइनल रिजल्ट उसके 10 दिन बाद आ जाए। फाइनल जैसे ही फाइनल आंसर की आई उसके तुरंत 10 दिन बाद आपको क्या दे देना है, फाइनल रिजल्ट दे देना है। तो टोटल आपका एग्जाम जिस दिन हुआ उसके 40 दिन बाद हमें रिजल्ट घोषित कर देना है। मींस रिजल्ट हर हाल में आ जाए। इस स्पीड से अगर आप काम कर सकते हो तो ये टेंडर लीजिए। ये शर्तें हैं रेलवे की। तो ये रेलवे की मंशा दिखाती हैं कि आने वाली सालों में रेलवे सच में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। जैसे एसएससी अपने काम के लिए बड़ा सीरियस रहता है ना, एकदम सीरियस है एसएससी भी, तो ऐसे ही रेलवे भी अब आपका सीरियस होता हुआ दिख रहा है। आपको पता है लास्ट ईयर उसने ये घोषणा भी की थी कि हम कैलेंडर जारी करेंगे हर साल और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जाम लेंगे। वो शो कर रही है मंशा को। ठीक है भाई। अब देखो, जो प्लेटफॉर्म कोई बहुत दिनों से क्या है उतना वर्किंग नहीं है, उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो टाइम लगता है सुधरने में और उस पर पूरा प्रोसेस जारी है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में रेलवे बम्पर वैकेंसी भी देगा और उसको अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट भी कराएगा। बस जैसा कह रहा है वैसा कर और दे, मजा आ जाएगा भाई। रेलवे वाले बच्चों का हर साल वैकेंसी दिखेंगी, हर साल एग्जाम आएंगे और रिजल्ट तुरंत आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं कि 2 साल 1.5 साल 2.5 साल पेंडिंग है। तुरंत रिजल्ट, तुरंत जॉब। बेहतरीन सी अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए क्योंकि मोटिवेशन भी आपको मिलना जरूरी है। पढ़ते रहिए,
बाकी अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हम डेली एक मॉक चला रहे हैं शाम को 7 बजे। उस मॉक से जरूर जुड़िए। मंडे टू सैटरडे वो मॉक चलता है आपका, डेली मॉक दीजिए वो और अपने लेवल को सुधारिए। टेलीग्राम की लिंक मैंने दी है, मॉक में आपका टेलीग्राम पर भी अपडेट कर देता हूं डेली, वहां से आप बैठ के टाइमर के साथ लगा सकते हैं। और हम अगली मुहिम क्या करने जा रहे हैं, जिन जिन चैप्टरों में आपको परेशानी है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, नंबर सीरीज हुआ, एनालॉजी हुआ, नंबर एनालॉजी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, इनके बेस्ट 50-50 क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूं, 50 पैटर्न। ठीक है, वो इसी चैनल पर आपको मिलेंगे, जहां से बाहर हम कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सीरीज नहीं जाने देंगे। तो जुड़ जाइए चैनल से और पढ़ाई को अपना बेहतर तरीके से चलाते रहिए मेरे भाई। नमस्कार दोस्त।